हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट टू वीडियोस में हमने 8th क्लास के 14.2 के फर्स्ट टू क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। फर्स्ट वीडियो में मैंने 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था और सेकंड वीडियो में सेकंड क्वेश्चन करवाया था। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास लेकर आ रहा हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है 14.2 का वो बड़ा ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। तो हम नहीं चाहेंगे कि इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। ओके, तो हम इसको फटाफट करते चले जाएंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखिए फटाफट करते जाना मेरे साथ साथ। आपने क्या है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ax² प्लस के bx, मतलब जस्ट आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज में कुछ खास नहीं करना है हमें। ax² मींस x into x प्लस bx। आपको दोनों में ध्यान से देखना है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, उसको बाहर लिख दीजिए। और जो बचा इसमें ax और ये प्लस और यहाँ बचा हमारे पास b, बस इतनी सी बात है, ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है वो 7p², इसी का सेकंड पार्ट 7p² प्लस की 21q²। तो देखिए 7p² ओके, 21 है जिसको हम लिख सकते हैं 3 × 7q²। अब देखो इन दोनों में यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है, बाकी ये p² है, ये q² है, इसमें तो कॉमन कुछ नहीं आएगा। क्या कॉमन आ रहा है, ये 7 ये 7। ये देखो मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ, ये कटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको कॉमन लेने की सिखा रहा हूँ। तो इन दोनों में जो मैंने ये काटा है वो बाहर कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में बचा हमारे पास p² प्लस 3q²। बस यही आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, थर्ड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 2x² प्लस की 2xy² प्लस 2xz²। ओके, क्वेश्चन है 2x² प्लस 2xy² प्लस 2xz²। देखो पहले ध्यान से देखिए 2 2 2 तीनों में आ रहा है, ठीक है। और x² इसमें भी x into x है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो सिंपली इनमें क्या है 2x कॉमन ले लो। यहाँ x² में से एक x बाहर चला गया तो एक x बच जाएगा, 2x बाहर चला गया है तो सिर्फ y² बच जाएगा, और 2x बाहर चला गया है तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ z²। बस यही आपका आंसर है। ओके, वेरी सिंपल। ऐसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें बता रखा है am² प्लस bm² प्लस के bm² प्लस के am² है ना, m² है दोनों में, यहाँ पर भी m² है, यहाँ पर भी m² है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को क्या करें, इसमें देखो जब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई तो 4 टर्म में हम क्या करेंगे, 2 का एक ग्रुप बना लो, 2 का एक ग्रुप बना लो। ये फर्स्ट 2 का एक ग्रुप है, सेकंड का भी एक ग्रुप है। इन दोनों में देखो क्या है, आपको देख के ही पता लग रहा है भाई m² इसमें भी है, m² इसमें ही भी है। तो वो m² हम बाहर लिख लेंगे। क्या बचा, a प्लस b। सेम हियर, ये प्लस का साइन आएगा पहले। अब इन दोनों में क्या है, n² कॉमन आ गया, बचा b प्लस a। देखो b प्लस a या a प्लस b में कोई फर्क नहीं होता, a प्लस b या b प्लस a एक ही बात है। तो a प्लस b कॉमन आ जाएगा, और दूसरी ब्रैकेट में जो बचा हमारे पास वो है m² प्लस m² आ जाएगा। ये आपके इसके फैक्टर हो जाएंगे, यही आपका आंसर है। ओके, सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करेंगे ना। बहुत इजी से क्वेश्चन है ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम अगली वीडियो में चलें। तो देखिए जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट, उसमें आपको बता रखा है lm प्लस l, और इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस m प्लस 1। l जैसा लग रहा था ना। तो अब देखो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बिना ब्रैकेट के है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो L दोनों में कॉमन है। एक चीज आप और देखना ध्यान से, L M प्लस L
तो इसके साथ कुछ नहीं भाई 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई l को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे l ही आएगा। सेम हियर m के साथ कुछ नहीं है इंटू 1 है, 1 के साथ कुछ नहीं है इंटू 1 है, ये मानकर चलिए। अब इन दोनों में कॉमन l कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 1, यहाँ पर प्लस का साइन, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, जैसे कि मैंने बताया 1 इंटू में होता है वही 1 हमने कॉमन ले लेना, m प्लस 1 m प्लस 1 ये दोनों सेम होते हैं तभी हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है ना। m प्लस 1 सेम है तो ये क्या होगा, एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरी ब्रैकेट में बचा l, ये वाला l प्लस 1 ये आपका आंसर है। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है y, ब्रैकेट में दिया हुआ है y प्लस z और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास है 9y प्लस z। अरे ये तो बिल्कुल ही क्वेश्चन आसान सा आ गया। क्या है, y प्लस z दोनों सेम है, उठा के एक ब्रैकेट में आ गया है ना, बचा क्या y प्लस 9 वो दूसरी ब्रैकेट में आ गया। तो भाई 8 क्लास के लिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों का काम हो गया ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा वो क्या है, उसमें दे रखा है हमें हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस 20y, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस के 2yz। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, शायद ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करें, देखिए नॉर्मली अगर हम इनमें कॉमन, जैसे मैंने पहले बताया में ग्रुप बनाइए, इस एक ग्रुप में ये रख लीजिए, एक ग्रुप में ये रख लीजिए, दोनों में से कॉमन निकालिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब करके ट्राई करेंगे। तो देखो जब हम इसमें देखेंगे, पहली बात तो 5y स्क्वायर माइनस 20 है जिसको आप 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 8 और यहाँ पर 2, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2z और 2yz तो ऐसे। ओके, तो मैं आपको बताने जा रहा था यहाँ क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम कहाँ होने वाली है, ये 24 इंटू 5 इंटू 4 साथ में y भी लिखी जो कि रह गया था, है ना। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम कब होगी, जब हम इसमें नॉर्मली जैसे करते हैं 5y कॉमन निकाल लें तो आपको लगेगा यहाँ स्क्वायर में से एक y अंदर चला गया तो यहाँ y बचा है, और माइनस के 5y बाहर चला गया, यहाँ पे 4 बचा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहली बात तो देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 4 2 और 2z इसमें भी है, 2 और z इसमें भी है, तो आपको लगेगा जी 2z कॉमन ले लीजिए। जब हम 2z कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 4, माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज होगा माइनस, और यहाँ बचा y, तो भाई यहाँ समस्या होगी, यहाँ पे y माइनस 4 है, यहाँ पे 4 माइनस y है। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको शुरू में ही इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जब आपको लगे कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करिए, ठीक है, माइंड में रखिए, नहीं ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ करेगा, 5y स्क्वायर माइनस 20y, तो यहाँ क्या करिए आप 2 प्लस के 2yz पहले लिख के माइनस के 8z को बाद में लिख दीजिए। ओके, अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन निकाल दीजिए, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 5y ब्रैकेट में y माइनस 4, सेम इन दोनों में 2 4 जा 8, तो ये प्लस है, पहले प्लस आएगा, दोनों में कॉमन 2 और z भी दोनों में है तो z भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 2z बाहर आ चुके हैं, यहाँ बचेगा सिर्फ y और ये माइनस का साइन, आगे 2 कॉमन लिया तो 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या आएगा 4, है ना। आप चेक कर सकते हैं कैसे, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2yz आएगा, और ये इसको जब 2z को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8z भी आएगा, है ना। तो उससे हम चेकिंग भी कर सकते हैं। सेम हियर 5 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y स्क्वायर होगा, माइनस 5y को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20y भी होगा, तो सेम, है ना। अब y माइनस 4 चेकिंग का सबसे बेस्ट तरीका, जब हमारे लगा कि ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, इन दोनों को उठा के एक ब्रैकेट में रख लीजिए, y माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया, बचा 5y प्लस 2z, वो हमारा दूसरी ब्रैकेट में 5y प्लस 2z, यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा ग्राम है अभी 7th, अब हम क्वेश्चन नंबर 8th पे जा रहे हैं। तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो है आपके पास 10AB प्लस के हैं 4A प्लस के 5B प्लस 2। ओके, तो अगर हम ध्यान से इसका एक ग्रुप बना दें, इसका एक ग्रुप बना दें, यहाँ पे 5AB तो हो सकता है ना। क्या करें, देखो 10 है, चाहो तो इसको 2 into 5 लिख सकते हैं, AB एज इट इज, प्लस 4 है इसको आप 2 into 2A एज इट इज, प्लस 5B अकेले हैं भाई नहीं, इनको 1 दे दीजिए, और प्लस के 2 into 1 इसको भी लगा दीजिए। अब सेम इन दोनों में ध्यान से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो वो कॉमन आ गया। अब 5 इसमें तो नहीं है, अब A इसमें है इसमें भी है, ठीक है, ऐसे करके A कॉमन, यहाँ क्या बचा 5B और प्लस, और यहाँ बचा सिर्फ 2। अब देखें ये प्लस वाला साइन पहले लगा लेना है, उसके बाद सोचना भी इनमें क्या कॉमन है। इनमें 5B, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 1 इसमें भी 1, तो 1 तो है ना, तो यहाँ बचेगा 5B प्लस के 2, दोनों सेम है, यस, तो हमारा क्वेश्चन सही। 5B प्लस 2 को उठा के एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, बचा हमारे पास 2A प्लस 1, वो दूसरी ब्रैकेट में आ गया, यही हमारा आंसर है। दैट इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 9th में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 के 9th में हमें बता रखा है 6xy माइनस 4y, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x प्लस 6 माइनस 9x। अब देखो x यहाँ पर है और x लास्ट में है, अगर इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ आएगा, उधर x बाद में आएगा, थोड़ी सी गड़बड़ होगी है ना। तो क्या करें, 6xy ऐसे ही लिख लेते हैं। अगर 4y या इनमें से आपस में किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, चलिए 4y को भी ऐसे ही लिख लेते हैं ना, तो इन दोनों में से आपस में क्या करो, पहले 9x लिख लेते हैं और फिर प्लस के 6 बाद में लिख लेते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो x जब यहाँ पहले आएगी तो x इधर भी पहले ही आना चाहिए है ना। तो दूसरी चीज है 6 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3xy, 4 को 2 into 2y एज इट इज, माइनस 9 3 into 3x, 6 को 3 into 2। ओके, नो फर्स्ट 2 का पेयर बनाना है, लास्ट 2 का भी पेयर बनाना है। इन दोनों में देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, बहुत बढ़िया, 2 कॉमन आ गया, और y इसमें भी है y इसमें भी है, वो भी कॉमन आ गया, क्या बचा 3x, यहाँ पे 3x बच रहा है, माइनस यहाँ पर जस्ट 2, यहाँ पर पहली बात माइनस लेना है, लिखना है, उसके बाद आगे सोचना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3। ओके, तो देखो एक जो मिस्टेक यहाँ कॉमनली होती है सभी बच्चों से, वो क्या होती है कि वो यहाँ पर ये लगाना भूल जाते हैं कि -3 कॉमन लिया है, अंदर 3x ठीक है, यहाँ पर प्लस है लेकिन बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। 3 कॉमन ले लिया है, क्या बचा 3x और साथ में 2। अब ये दोनों सेम है तो ठीक है, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2, दूसरी ब्रैकेट में 2y माइनस 3, यही आपका आंसर है। ओके, सिंपल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे करते चले जाइए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर अब हमारा थर्ड क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं अगली वीडियो में अलग से समझाऊंगा, बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं है ना। 5th में फैक्टराइज दिस, देखिए ये आपका आ रहा है सबसे मेन क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन 8th से शुरू होगा, 8th में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, 9th में भी पढ़ोगे और मेन 10th क्लास में भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ, एक बड़ा ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ, ट्रिक टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। वो ट्रिक क्या है, देखो आप यहाँ पर एक काम करना, शुरू में आपने लिखना है ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, ऐड करके क्या आएगा, जो मिडिल में दे रखा है वो टर्म, यानी कि 6p, ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आपने क्या करना है भाई, इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके देखना है 8p², और उसके बाद सोचना है कि देखो 6p ऐड कर करके कैसे आ सकता है, तो दैट इज आपको पता है 5 + 1 कितने होते हैं 6, साथ में p लगा देना तो pp, तो ये भी 6p हो जाएगा। ऐसे 4p + 2p कितना होगा 6p, ऐसे ही 3p + 3p कितना होगा 6p। मतलब आपने सबसे पहले ये सोचना है कि 6p कैसे होगा, मैंने लिखा है ऑन एडिंग 6p, तो 6p कैसे आएगा, तो वो 5p + 1p 6p होगा, या 4p + 2p तो 6p होगा, 3p + 3p तो भी 6p ही होगा। ठीक है जी, ये तो हो गए मेरे एडिंग के। लेकिन दूसरा ऑन मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 8p²। मतलब देखो हमने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ऐड करें तो यही टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो 8p² बने। स्प्लिट हमने सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म को करना है। तो देखिए अब ऑब्वियस है, इनको हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया, मल्टीप्लाई करके चेक करना है, इस 5p को 1p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p² आएगा, 8 नहीं आएगा। 4p को जब हम 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 8p²। तो हमारे फैक्टराइजेशन जो बने वो क्या बना p²। सिर्फ और सिर्फ आपने मिडिल टर्म को चेंज करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को नहीं। 6p तो जिसको हमने लिख देना है 4p + 2p, 8 है एज इट इज। हाँ 8 को चाहो तो 4 × 2 लिख लीजिए, वो लग पाता है ना, चेंज हमने इसमें कुछ नहीं करा। चेंज किसको करा 6p को, क्या लिखा 4p + 2p। व्हाई, बिकॉज ऑन एडिंग 4p and 2p we will get 6p, and on multiplying 4p and 2p we will get 8p²। ओके तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है p²p, मतलब p दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा p प्लस क्या बचा यहाँ पे 4। सेम हियर, ये पहले प्लस वाला साइन डालिए, अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो मतलब वो 2 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे p + 4। तो p + 4, यहाँ पर भी p + 4, यहाँ पर भी p + 4, दोनों सेम है, तो वेरी गुड, ये एक ब्रैकेट में आ गई। अब दूसरी ब्रैकेट में बचा p + 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट हम अगला क्वेश्चन भी करते हैं, है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है q² - 10q + 21। तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया ऑन एडिंग क्या आना चाहिए मिडिल टर्म क्या है -10q। ओके तो ऑन एडिंग -10q, और हमने स्प्लिट सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म को ही करना है। ऑन मल्टीप्लाइंग आप लिखेंगे तो ऑन मल्टीप्लाइंग करके क्या आएगा 21q² आना चाहिए, है ना। तो सेम हम लिखेंगे कि पहली बात तो ऑन एडिंग -10q कैसे आएगा, तो वो आपके पास होगा या तो -9 -1, मैं सिर्फ 10 बता रहा हूँ, ठीक है, q साथ में लगा देंगे तो आ जाएगा -8 -2 तो भी -10 होगा, है ना। ऐसे ही -7 -3 लगाएंगे तो भी -10 होगा, ऐसे -6 -4 लगाएंगे तो भी -10 होगा, -5 तो भी -10। तो ये बहुत सारे बनेंगे, है ना। पर हमें सेकंड नंबर क्या देखना है, एक तो ऑन एडिंग, दूसरा ऑन मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 21 9 to 1 से 9, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21 होते हैं, है ना। तो 7 3 जा 21, तो हमारे फैक्टर बन गया q² - 7q - 3q + के 21। ओके हाँ 21 को चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं 3 × 7। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है q, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास q - 7, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो गलती हम बार बार कर जाते हैं, पहले हमें ये साइन लिखना है, तो वो साइन आ गया आपके पास 3, ब्रैकेट में आ जाएगा q - 7। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, ये प्लस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। दूसरा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और ये दोनों सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो अब q - 7 q - 3 वो दूसरी ब्रैकेट में आ गया, यही हमारा आंसर है। ओके देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जबकि
बेसिक जो है ये ऐसे 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अगर अपना बेस क्लियर करना है। तो देखिए फिलहाल तो मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं और क्वेश्चंस दूंगा, बताऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ और उनको हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनसे हमारा बेस क्लियर इतना नहीं होगा, लेकिन हाँ ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। चलिए यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, वो क्या है, वो है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस के 6p माइनस 8। तो देखो अब ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, क्योंकि ये जो है वो क्वेश्चन जो मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा था, वो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, फोर्थ का भी नहीं है, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें अब मैं लिखूं ऑन एडिंग लिख सकता हूं, लेकिन लास्ट वाली टर्म जब माइनस आती है ना, तो हम थोड़ा सा इसको कुछ और लिखते हैं, पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं है 16 है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। तो मैं क्या करूं, मैं जैसे बात कर रहा था लास्ट में माइनस है तो मुझे लिखना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। आने तो मिडिल टर्म ही चाहिए, स्प्लिट भी हमने मिडिल टर्म को ही करना है, लेकिन ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6p आ जाए प्लस के, है ना। और ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारे पास, बिल्कुल सही 16 माइनस 16p स्क्वायर। ओके, तो बात आती है जी कि 6p सब्ट्रैक्ट करके कैसे आया, वो तो सिंपल है भाई, 7 माइनस 1 कर दो 6 होगा, 8 माइनस 2 कर दो 6 होगा, 9 माइनस 3 कर दो 6 होगा, ये तो भाई चलते ही चले जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो हम अब दूसरा क्या करें, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 8 को 2 से 16, 9 को 3 से 27, तो 8 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। तो इसके फैक्टर बने हमारे पास p स्क्वायर प्लस के 8p माइनस के 2p माइनस 16 है, जिसको हमने 8 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन p स्क्वायर p, तो p कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया p, यहाँ पर 8, इन पहली बात तो माइनस, इन दोनों में कॉमन 2 नजर आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया p, क्योंकि आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस के 4। अब दो सॉरी प्लस के 8 है ना, 4 तो है ही नहीं, 2 बाहर गया है तो 8 बचा है तो 8 लिखूंगा भाई। और p प्लस 8 ठीक है जी, दोनों एक ब्रैकेट में, बचा क्या p माइनस 2, वो क्या आ जाएगा हमारी दूसरी ब्रैकेट में, यही हमारा आंसर है, सिंपल। चलिए इस वीडियो के लास्ट में मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व करें और कमेंट में आप उनके आंसर दे सकते हैं, है ना। तो देखिए मैं अपने पास से कुछ ही क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना, उनको आप ट्राई कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, कहीं से टेपा नहीं मार रहा हूँ, तो भाई प्लीज कोई गलती हो इसमें तो आप करना यार। 8x प्लस 16 y स्क्वायर, अब x में नहीं लिखते जाएंगे, y में लिख लीजिए, y स्क्वायर 7y प्लस के 12, और p में लिख लेते हैं p स्क्वायर, है ना, 9p, अरे दोबारा आ गया ये, अब नहीं 9p है तो कुछ और भी तो बन सकता है, 18 बना लीजिए, है ना। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिख दीजिए, p स्क्वायर दोबारा लिख लेते हैं, है ना, 11p लिख लो, और क्या बन जाएगा 30 बना लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में y स्क्वायर लिख लो, है ना, यहाँ पे 10 बना लो, 10y और 24 कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में y स्क्वायर फिर लिख दिया, क्या लिख दिया 12y, कितने हो जाएंगे 32, सबके माइंड में से है ना 66 चल रहा होगा लेकिन 32 कर रहा हूँ, है सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई और लिख लो, x स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हुआ, लिख लो दोबारा x स्क्वायर प्लस के 11x, आप बोलोगे भाई ये तो पहले भी लिख दिया, तो क्या हुआ प्लस 28 कर लीजिए, है ना। 9th क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस के 15 लिख लो, 15x, और क्या लिखूं 56 कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 में x स्क्वायर प्लस के 13x
42 कर लो। तो देखो ऐसे तो मैं बनाता ही चला जाऊंगा, है ना, लेकिन नहीं भाई, मैं सिर्फ 10 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बना के। इन 10 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन लेके जाऊंगा, फिर थर्ड टाइप के, फिर फोर्थ टाइप के। जब आपको वो 4 टाइप से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे ना, तो गारंटी देता हूँ कि ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छे तरीके से कर पाओगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं भी पसंद आ रही तो बता दीजिएगा यार क्या नहीं पसंद आ रहा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मैं आपको वो प्रॉब्लम दूर कर पाऊँ। ओके, थैंक यू।